जय हिंद समस्त स्वागत। आज आम भिडियो जाना भारत विजय दिवस। विजय दिवस क्या कहवा, विजय दिवस कहीं आम भारत में पालन करूँ एत धूमधाम से विषय जाना। 1998 मसीह प्रधानमंत्री होते अटल बिहारी वाजपेयी। नेतृत्वाधीन समय से चाहते जे भारत पड़ोशी देश मान सहित जमी सुसंपर्क बजाय रही। तेणु से पाकिस्तान गस्तर जाते, पाकिस्तान लाहौर गस्तर जाते, माने भारत रु पाकिस्तान को बस जीवा आसिया करने शुभारंभ करने जाते। 1999 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारिख में भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान यात्रा जाते। दिल्ली एवं लाहौर मध्य बस सेवार शुभारंभ पाकिस्तान सरकार भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर निमंत्रण करथिला। सेतबेले केही भी जान नथिले जे पाकिस्तान पिठिरे छुरा मारिया पय प्रस्तुत हेउजी। गोटे पटे जोंठी भारतर प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने पय निमंत्रण करा जातला, अन्य पटे पाकिस्तान सीमा रे प्रवेश करी जम्मू काश्मीर को दखल करने पय चाहुतला। एक्चुअली से जम्मू काश्मीर को दखल करने पय चाहुतला। एनएच जो थिला 1A ताकू कटअप करी भारत रु जम्मू काश्मीर सहित तार संपर्क नष्ट करदे चाहूला एवं से निजे जम्मू काश्मीर को अख्तियार करने चाहूला। पाकिस्तान यही आक्रमण विषय भारत जाना बेलू बहुत विलंब हो सारी, डेरी होता। मे मास बेलू कारगिल युद्ध भूमि में परिणत होता। जदि कारगिल युद्ध विषय जानापी चाहते मत कमेंट सेक्शन में जनइबे। मु कारगिल युद्ध विषय डिटेल्स वीडियो आनीदेवी। मे मास बेलू कारगिल युद्ध हो जाता भारत और पाकिस्तान मध्य। पड़ोशी देश पाकिस्तान सैनिक माने भारत में प्रवेश करते। यही युद्ध से आरंभ होता जो पाकिस्तानी सैन्य माने नियंत्रण रेखा अर्थात भारत एवं पाकिस्तान मध्य LOC अतिक्रम करी भारतर सीमार प्रवेश करते। पाकिस्तान दीर्घ दिन धरी यही युद्ध प्रस्तुत चलू प्रथम माने प्रारंभिक स्तर में भारतर एत अग्रगति हो पार ना। भारतर स्थिति दुर्बल थिला, पाकिस्तान स्थिति सुदृढ़ थिला। भारत कौन जवाब देवा बेलू पाकिस्तानी सैन्य माने आतंकवादी माने भारत सीमा रे प्रवेश करके अनेक गुरुत्वपूर्ण पॉइंट को, अनेक बंकर को दखल करने। से समय शत्रु देश को हटाइबा एवं देशर सीमा को सुरक्षित करने ऑपरेशन विजय आरंभ कराइथिला। एही ऑपरेशन नाम विजय दिया जाइथारु यह भारतीय अभियान विजय मध्य मिलथिला, किंतु एही विजयर मूल्य बहुत अधिक होइथिला। एही अभियान सफलता पाई हमर अनेक वीर जवान शहीद हो जाइथिले। भारतर सैनिक माने पाकिस्तान रो पसी आस्थिबा सैन्य एवं आतंकवादी मानकू बेदखल कर देथिले भारतीय भूमि रो। से विषय आमे कहबू। तबे आमे जानिबु जे भारतीय सैन्य मानकर साहसिकता बलिदान सेना को सशक्त करथिला एवं पाकिस्तानी सेना मानकू पछ घटिबा पाई बाध्य करथिला। जम्मू काश्मीर 1999 मसीहा मे मास रु जुलाई मास मध्य कारगिल युद्ध होता। अधिकांश पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी सैन्य माने भारतर अनेक घाटी एवं अनेक पॉइंट को निज कब्जा रखिदे। किंतु भारतीय सैन्य से घाटी रु कि पॉइंट रु बेदखल करवा से घोड़े दबा एत सहज नाला। कहीं ना पाकिस्तान सैन्य माने 15,000 16,000 17,000 फुट उच्चर थे। तेणु से भल भाव देखा जाता। भारतीय सैन्य मानकर मुवमेंट देखा जाता। भारतीय सैन्य मैंने केउठाऊ जाऊँच कौन कर बसी भल भाव से देखी पारे। किंतु पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी को टार्गेट करने जी कष्टकर थिला ता अपेक्षा अधिक कष्टकर थिला काश्मीर थिबा कारगिल पाणीपाग। कहीं ना से तापमात्रा 0 डिग्री थिला, जहाँफल आमर भारतीय सैन्य माने ऊपर को चढ़ार थिला। जिते ऊपर को आम उठा से अम्लजान कम हम। आमर भारतीय सैन्य मानक पई बहुत प्रतिकूल परिवेश थिला। जमिति एक रे शत्रुपक्ष सैन्य माने ऊपर अछंती, ता सहित वेदर कंडीशन बहुत खराब थिला। किंतु भारतीय सैन्य मानकर साहसिकता आगे समस्ते मुंड नुआइले। भारतीय सैन्य माने एते साहसिकतार सहित मुकाबिला कले पाकिस्तान शेष में भारत छाड़ी पड़ पड़ा। यही युद्ध में वायुसेना ऑपरेशन सफेद सागर आरंभ कर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। भारतीय वायुसेना शत्रुपक्षर स्थान उपर आक्रमण करथिला, सेमानकु ध्वंस कर देउथिला एवं जो शत्रुपक्ष सैन्य माने बंकर बनैथिले से बंकर ठिकाना स्थल बाहिनी को देउथिला, जहाँ फल स्थल बाहिनी सठिक निरूपण कर पारथिले जे केउठारे बंकर अछि एवं ताको ध्वंस कर पारथिले। भारतीय वायुसेनार बहुत बड़ भूमिका थिला। ऑपरेशन विजय से समय कैप्टेन विक्रम बात्रा को
.5140 ଯାହାକି 17,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଏବଂ 4875 ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ .4875 ରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ .4875 କୁ ଏବେ ଆମେ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା ଟପ୍ ଭାବରେ ଜାଣୁଛେ। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা ব্যতীত অন্য সৈন্যମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅନୁଜ ନାୟର, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନେକ ଶତାଧିକ ସୈନ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୟର କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। এই ଯୁଦ୍ଧରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 1999 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ এই ଯୁଦ୍ଧର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଭାରତର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ବେଳକୁ 537 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଆମର ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅପରେସନ ବିଜୟ ସଫଳତାର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ 4 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ପରମବୀର ଚକ୍ର ଏବଂ 11 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ମହାବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 26ରେ ଆମେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ 1999 ମସିହାରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବିଜୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସିକତା, ସାହସ ଓ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।